पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 90 सीटों पर निकाय चुनाव हुआ और उन 90 सीटों के जो रिजल्ट सामने आए उससे भारतीय जनता पार्टी खामोश है और मीडिया में चुप्पी इख्तियार कर ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उधर बुरी तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है और कई उम्मीदवारों को एक वोट पाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। अब वो इस चक्कर में है कि मेरे ही परिवार के लोगों ने मुझे क्यों नकार दिया, इसका चिंतन मंथन करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ रही है। और अगर इस चुनाव में सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा तो वो थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई, क्योंकि एसडीपीआई ने 90 सीटों में 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, पहली बार निकाय चुनाव में भाग लिया और 43 में से 9 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया है। और ये जीत कई मायनों में खास है एसडीपीआई के लिए और उन लोगों के लिए जो नए तरीके से तानाशाही के दमनकारी नीति के तहत कुचले गए हैं। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसी तरीके से लोगों को साथ जोड़ करके चल रही है, जिसने राजस्थान में जमीनी स्तर पर काम किया और जीत का परचम लहरा दिया। तो मीडिया एसडीपीआई की जीत को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहा है, कहीं जिक्र तक भी एसडीपीआई का नहीं किया जा रहा है। पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं एक एक कर निकाय चुनाव की आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले नजर डालते हैं निकाय चुनाव में एसडीपीआई की जीत पर। राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और मीडिया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एक तबके में पूरी तरीके से खामोशी की लहर देखी जा रही है। इस निकाय चुनाव में तीसरा फ्रंट सामने आया है, क्योंकि जनता ने निकाय चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों को बुरी तरीके से नकार दिया है, जिससे मीडिया एक तबका खामोश बैठा हुआ है। क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने यानी कि एसडीपीआई ने, जिसने 43 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, जिनमें से 9 ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। आपको बता दें कि जीते हुए प्रत्याशियों का नाम है वार्ड नंबर 5 से यूसुफ मोहम्मद, वार्ड नंबर 29 से रूबीना, वार्ड नंबर 21 से शाहिद कुरैशी, वार्ड नंबर 10 से शबीना बानो, वार्ड नंबर 9 से एतमाद अजमीरी, वार्ड नंबर 7 से महबूब अली, वार्ड नंबर 11 से अनवर हुसैन, वार्ड नंबर 57 से नाथूलाल रॉय, वार्ड नंबर 49 से सलीम अंसारी ने जीत का परचम लहरा दिया है। तो दोस्तों आपने देखा 43 में से 9 सीटों पर एसडीपीआई के उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया। कई बड़ी पार्टियां भी धाराशाही हुई हैं और इन धाराशाही पार्टियों में एक एक वोट पाने का भी लाला भारतीय जनता पार्टी को पड़ गया है। और क्या हश्र हुआ है भारतीय जनता पार्टी का इस निकाय चुनाव में, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। राजस्थान के 20 जिलों की 90 नगर निकायों के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। इन 90 निकायों में भाजपा को 24 में बहुमत मिला है और कांग्रेस को 19 निकायों में बहुमत मिला है। लेकिन इस चुनाव में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला है कि निकाय चुनाव में भाजपा के एक प्रत्याशी को सिर्फ 1 वोट मिला है। भाजपा प्रत्याशी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। यहां तक कि भाजपा प्रत्याशी को उनके अपने घर वालों और रिश्तेदारों ने भी वोट नहीं दिया है। दरअसल इस बार हो रहे निकाय के चुनाव में बिदासर नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी थे धर्मेंद्र। जब चुनाव के नतीजे निकले तो भाजपा के धर्मेंद्र को सिर्फ 1 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी यूनुस खान को 401 वोट मिले। यूनुस ने 401 वोट लेकर विजेता घोषित किया गया, लेकिन 1 वोट पाने वाले धर्मेंद्र को उनके अपने घर वालों तक का वोट नहीं मिला। हालांकि नोटा भी धर्मेंद्र से 3 वोट आगे रहा। वैसे धर्मेंद्र सिर्फ अकेले प्रत्याशी नहीं है जिन्हें 1 वोट मिला है। राजस्थान की परबतसर नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी को भी 1 ही वोट मिला है। परबतसर नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे गोपाल लाल गौड़ को सिर्फ 1 ही वोट मिला था।
वैसे बीजेपी भी इस वार्ड में दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सकी है। बीजेपी के प्रत्याशी रही बसंती को सिर्फ 9 ही वोट मिले हैं। वैसे भले ही इन चुनावों में कई प्रत्याशियों को सिर्फ 1 वोट मिले हों, लेकिन कुछ प्रत्याशियों के भाग्य को सिर्फ 1 वोट ने पलट दिया है। अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 66 बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े नीरज जैन के चुनावी नैया सिर्फ 1 ही वोट की वजह दूर रह गई। जनवरी में हुए राजस्थान के निकाय चुनाव में करीब 29 लाख वोटर थे, जिसमें से 22 लाख लोगों ने वोट किया था। पड़े गए वोटों में से करीब 7,85,282 वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 7,65,363 वोट ही हासिल कर पाई है बीजेपी। तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को भी करीब 6,87,229 वोट मिले हैं। निकाय चुनावों के लिए मतदान बीते 28 जनवरी को हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि निकाय चुनाव में 1 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला। घर के ही लोगों ने बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता को नकार दिया। अब ये मंथन और चिंतन करने का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए बन चुका है। पर इस चुनाव में जो थर्ड फ्रंट यानी कि निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत सामने निकल करके आई है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। राजस्थान के 20 जिलों में हुए 90 नगर निकायों के चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में बेहतरीन रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में कई निकाय भाजपा से छीनने में कामयाब रही है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के लिए गले की फांस बने हैं। प्रदेश में 90 नगर निगम पालिकाओं के 3035 वार्डों पर हुए चुनावों में निर्दलियों व थर्ड फ्रंट ने कांग्रेस व भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। निर्दलियों व थर्ड फ्रंट की आरएलपी व एनसीपी ने 13 नगर पालिकाओं से बहुमत हासिल किया है। प्रदेश के 10 नगर पालिकाओं में निर्दलीय, 2 नगर पालिका में एनसीपी व 1 नगर पालिका में आरएलपी के प्रत्याशियों को बहुमत मिला है। एनसीपी ने नोखा व निवाई नगर पालिका में बहुमत हासिल किया है। वहीं मुंडवा नगर पालिका आरएलपी के ज्यादा प्रत्याशी जीते हैं। प्रदेश में थर्ड फ्रंट व निर्दलियों की बढ़ती ताकत ने कांग्रेस व भाजपा के नेताओं की नींद उड़ा दी है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को इस चुनाव में सराहा गया है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर की गई मेहनत भी रंग लाई है। निकाय चुनाव के नतीजे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गदगद नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज आए 90 नगर ये निकाय में चुनावों के नतीजे सुखद हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मतदाताओं का आभार तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं व राजनेताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद और जीत की बधाई। परिणामों में मत प्रतिशत भी कांग्रेस का अधिक है और विजयी पार्षदों की संख्या भी कांग्रेस पार्टी की ज्यादा है। अधिकांश जगह कांग्रेस पार्टी के बोर्ड बनेंगे। बता दें कि 20 जिलों के 90 निकाय के चुनाव परिणाम राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए हैं। 3035 वार्डों में से 3034 वार्डों के चुनाव परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 1197 वार्डों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा ने 1140 वार्ड जीतने में कामयाब रही है, तो 634 वार्डों में निर्दलीय, 46 वार्डों में एनसीपी, 13 वार्डों में आरएलपी, 3 वार्डों में सीपीआईएम, 1 वार्ड में बीएसपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। दोस्तों, आपने पहले देखा कि एसडीपीआई के 9 उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। दूसरे इसमें क्या हश्र हुआ है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। तीसरे में जो थर्ड फ्रंट निकल करके सामने आया है, उसने यकीनन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जो जनता को अपने वोट बैंक समझ रही थी, वो वोट बैंक अब निर्दलीय उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताने लगा है। और इस चुनाव में कई बड़ी पार्टियां धाराशाही हो गई हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरीके से धाराशाही हुए हैं। कई सालों से राज करने वाली पार्टियों का हश्र हुआ है और एसडीपीआई ने उनसे ज्यादा वोट हासिल करके यह बताने की कोशिश की है कि जनता
अब बदल रही है और जनता का मूड भी बदल रहा है। इस जनता के बदलते मूड में क्या रुख लेगा आने वाला चुनाव, ये भी वक्त तय करेगा। मैं निकाय चुनाव से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।